हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके बॉम्ब में। पिछले वीडियो में कार्य वर्क का जो चैप्टर था वो पूरी तरह खत्म हो चुका है। अब हम लोग एनर्जी ऊर्जा की ओर बढ़ेंगे और जानेंगे कि ऊर्जा क्या है और ऊर्जा का फिजिक्स में किस टाइप में ऊर्जा को बांटा गया है और ऊर्जा से जुड़े हुए क्वेश्चनों को हम लोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं पहले थोड़ा सा बेसिक आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग किस टाइप का ऊर्जा और किस चीज का बात करेंगे। सबसे पहले एनर्जी, जिसको हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा। दो चीज की ऊर्जा का बात होगा यहाँ पे। एक है पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, जिसका पहले हम पिछले क्लास में भी जिक्र किए। स्थिर ऊर्जा मतलब किसी वस्तु का स्थिति के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा है। इसका सिंपल एग्जांपल समझिए कि कोई पत्थर है या नीचे हुए रखा हुआ है। अगर ये पत्थर जमीन पे है तो इसमें बहुत कम ऊर्जा है, ना के बराबर। लेकिन यही पत्थर एक ऊंचाई तक अगर किसी छत पे पहुंच जाए और वहां किसी आदमी के माथे पे गिरे तो फिर आदमी का माथा फूट जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ये पत्थर जब एक ऊंचाई तक गया, जब इसका स्थिति में परिवर्तन हुआ तब एक ऊर्जा आया इस पे, जिसके कारण ये आदमी का जो माथा है इसको फोड़ने में सक्षम हुआ। तो जैसे इसका स्थिति का चेंज किए हम लोग को, वो स्थिति ऊर्जा होता है। इसका और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है। जैसे देखिए और भी एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए पानी है, सिंपल बह रहा है तो थोड़ा कम ऊर्जा है, एक आदमी को बहा नहीं सकता है। लेकिन अगर पानी किसी ऊंचाई से गिरे तो आदमी को बहा देगा, पत्थर को भी बहा देगा। इसमें क्या हुआ, यही पानी है कि इसका स्थिति चेंज हो गया, एक ऊंचाई तक चल गया, तो इसको स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। धनुष जो होता है, इस तरह धनुष, उसमें जो ये डोरी होता है, इसका स्थिति यहाँ तक खींचते हैं तो इसका जो है स्थिति में चेंज हुआ, फिर तीर छोड़ते हैं तब जाके लगता है कहीं, तो इसका क्या हुआ, स्थितिज ऊर्जा बढ़ गया। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का स्थिति में परिवर्तन, मतलब इधर से उधर होने के कारण जो ऊर्जा होता है उसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। दूसरा ऊर्जा हम लोग बात करेंगे जिसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। किसी ऑब्जेक्ट में गति के कारण ऊर्जा। मान लीजिए आपका फ्रेंड है, आराम से आपसे मिलता है आराम से, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही फ्रेंड दौड़ते दौड़ते आए और आपसे टकरा है तो आप भी 2-3 कदम पीछे चल जाइएगा, फेंका जाइएगा एकदम। इसमें क्या हुआ, इसका गति के कारण इसमें क्या आ गया, ऊर्जा आ गया। यहाँ आप लोग गति के कारण बहुत सारा ऊर्जा देखते होंगे। गोली का जो बुलेट है, चुपचाप बुलेट है, उसको आप अपना बॉडी में सटाइएगा, कुछ होगा नहीं होगा। लेकिन जैसे ही फायरिंग होता है, बुलेट एकदम स्पीड के साथ आता है और आदमी को मार देता है। तो इसमें क्या है, गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा को फ्रेंड्स, गतिज जो ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला होता है 12 mv²। ये सब आपको याद रखना है क्योंकि इसी बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हाफ एम से मास और भी से वेलोसिटी, मतलब द्रव्यमान और वेग। इस फॉर्मूला को आपको एकदम याद रख लेना है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 12 mv², काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 12 mv², काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 12 mv²। इसको रख लेना है। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो स्थितिज ऊर्जा था, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला पहले भी बताए थे, इसका होता है mgh। कोई भी चीज है नीचे है, इसको ऊपर उठाएंगे, मास लगेगा, इसके विरुद्ध g रहेगा और एक ऊंचाई तक, तो mgh होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो यही दोनों चीज का हम डील करेंगे, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, और इसी पे हमारा सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो टाइम को व्यर्थ ना करते हुए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका पहला क्वेश्चन है 235 नंबर। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा। बोल रहा है कि दो पिंड है, गिर रहा है, अब वायु का प्रतिरोध कुछ नहीं है ना। गिरते समय जो वायु, हवा का जो प्रतिरोध है, हवा जो रेसिस्ट करेगा, ठीक है, वो प्रतिरोध कुछ नहीं है। तो स्थितिज और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो योग होता है हमेशा कांस्टेंट होता है। मतलब स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो स्थितिज प्लस गतिज ऊर्जा हमेशा स्थिर होता है, मतलब कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो वायु प्रतिरोध न मान जाए तो मुख्य रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग हमेशा स्थिर होगा, मतलब हमेशा एक कांस्टेंट आ जाएगा।
जैसे जैसे देखिए, जैसे जैसे स्थितिज ऊर्जा बढ़ता है गतिज ऊर्जा कम होता है, ठीक है। इसको एक ऊंचाई तक लिए, गतिज ऊर्जा कम हो गया। जैसे जैसे नीचे गिर रहा है गतिज ऊर्जा बढ़ रहा है। देखिए गतिज ऊर्जा जैसे इससे समझिए थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ तक उठाएं, स्थितिज ऊर्जा आ गया। अब ये गिर रहा है, यहाँ पे आ गया, तो देखिए यहाँ पे जब आ जाएगा तो इसमें गतिज ऊर्जा तो है लेकिन स्थिति क्या है, कम है, स्थितिज ऊर्जा कम है क्योंकि इसका हाइट कम है, ठीक है। तो जैसे जैसे गतिज ऊर्जा बढ़ा, गतिज ऊर्जा बढ़ गया, उसे उसे स्थितिज ऊर्जा क्या हुआ, कम हुआ। तो दोनों जो है स्थितिज प्लस गति हमेशा स्थिर हो जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यही है इसमें कॉन्सेप्ट। ये 236 नंबर क्वेश्चन हम लोग बाद में डील करेंगे, ये बड़ा सा न्यूमेरिकल है, इतना बड़ा एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, ठीक है। अभी है 237 नंबर क्वेश्चन। जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है, क्या होता है। तो एक रबड़ बैंड आप जब खींचते हैं, एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो इसका स्थिति में यहाँ से यहाँ आ गया, तो स्थितिज ऊर्जा क्या हुआ, यही स्थितिज ऊर्जा में माने संग्रहित होता है। तो यही है स्थिति, क्योंकि इसका स्थिति जो बैंड था यहाँ से आप खींच के जबरदस्ती यहाँ किए हैं, है ना, खुराफाती का काम किए हैं, तो स्थितिज ऊर्जा इसमें आ गया। जब आप रबड़ बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। 238 नंबर क्वेश्चन, डैश के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है तो गैस का गतिज ऊर्जा अधिकतम होता है क्योंकि गैस का मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होता है। तो जैसे ही मतलब गतिज ऊर्जा मतलब तुरंत मतलब भागता है। किसी वस्तु में गति कार्य उत्पन्न ऊर्जा को वस्तु गति ऊर्जा कहा जाता है। किसी गतिशील वस्तु गति ऊर्जा उस वस्तु द्वारा व्यवस्था आने तक किए गए कार्य के रूप में व्यक्त की जाती है। गैसों की गति ऊर्जा अधिकतम होती है क्योंकि गैस के कण ठोस एवं द्रव के कण ऊर्जा अधिक गतिशील होते हैं। गैस के कण में क्या है, अभी ठोस में क्या है, एकदम सटल है। अभी मान लीजिए एक रूम में आप ही लोग को 10 गो को पैक कर दें, अब पूरा एकदम जगह ही नहीं रहो, थोड़ा सा भी जगह नहीं रहे, है ना, तो आप मूव कर पाइएगा नहीं, हिलडुल नहीं पाइएगा। इसी तरह सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में एकदम एटम जो है पूरा एकदम ठूसा ठूसी रहता है, ठीक है, तो हिलडुल नहीं पाता, तो कहाँ से गति करेगा। लेकिन गैस में क्या होता है कि जगह रहता है। ये आप लोग के 4 गो एक रूम में 4 गो को पैक करते हैं तो आराम से हिल जाइएगा, तो अब गैस का अवस्था हो गया। एक रूम में आप लोग को सॉलिड जैसा मतलब 50 को ठूस दे तो हिल नहीं पाइएगा। इसीलिए गैस का गतिज ऊर्जा अधिक होता है क्योंकि गैस का मॉलिक्यूल के बीच जगह होता है तो गति भी कर पाएगा। जगह रहेगा तभी ना गति करेगा, जब ही नहीं रहेगा तो कैसे गति करेगा। 240 नंबर क्वेश्चन है। एक घर में एक माह में 900 इंटू 10 का 6 ऊर्जा खपत होती है, इकाई में ये ऊर्जा कितनी होगी। देखिए 1 किलोवाट जो होता है 1 यूनिट के बराबर होता है, इसका वैल्यू होता है 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल, ठीक है। अब इतना खपत हुआ है 900 इंटू 10 का पावर 6 और 1 किलोवाट या 1 यूनिट इसके बराबर होता है, तो इसको इसमें डिवाइड कर देंगे तो नहीं आ जाएगा, तो वही काम किया हुआ है। देखिए 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर होता है 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल। अब इतना पूछा था तो इसको इससे डिवाइड कर दिया तो 250 यूनिट का बिजली बिल हो गया। मीटर में ना होता है 1 यूनिट उठा, 2 यूनिट हुआ, 3 यूनिट उठा, तो 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल होता है 1 किलोवाट आवर के बराबर। ये बिजली का एक यूनिट है, जैसे हम लोग मापते हैं ना मीटर में, सेंटीमीटर में, केजी में, तो उसी तरह बिजली का जो खपत है उसको मापने का यूनिट है। नहीं हम लोग चावल लेने जाएंगे तो 1 केजी चावल दो, 1 केजी क्या हुआ, इसका यूनिट हुआ। उसी तरह बिजली का जो खपत होता है उसको 1 किलोवाट आवर में मारते हैं जो कि इतना जूल के बराबर होता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारा एग्जाम आपको पूछेगा कि 1 किलोवाट आवर बराबर कितना जूल होता है, ठीक है। हम लोग बहुत एग्जाम दिए हैं तो इस तरह का आइडिया लग जाता है, तो इसको एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम कर लीजिए। 3.6 इंटू 10 का पावर 6 3-4 बार रख लीजिए, पढ़ लीजिए, हो जाएगा। 241 नंबर क्वेश्चन है, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को बदलता है। तो जब एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग संपीड़ित है मतलब दबा दिए हैं, है ना, दबा दिए हैं, दबा देंगे और छोड़ेंगे तो झटका देगा इधर, तो भागेगा इधर ना। स्प्रिंग को जैसे कभी आप हाथ से दबाए होंगे, ऐसे दबाए होंगे तो फिर दबाने के बाद छोड़ते हैं तो फिर एक्सपेंड कर जाता है। तो ये क्या हुआ, ये जो स्थितिज ऊर्जा था ये गति में परिवर्तित हो गया, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा था यहाँ पे, इसको दबा के रखे थे बेचारा को, इसका जो स्थिति ऊर्जा था और फैल गया मतलब गति कर गया, ठीक है। 242 नंबर क्वेश्चन, यदि एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी डैश के साथ वृद्धि होगी, एक स्थितिज ऊर्जा डैश के साथ, स्थितिज ऊर्जा का हम फॉर्मूला क्या बताए थे, यहाँ से उठेगा तो mgh, तो जैसे जैसे h बढ़ेगा, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे स्थितिज ऊर्जा अधिक होगा। मान लीजिए आप 2 तल्ला से किसी पत्थर को गिराते हैं आदमी को नुकसान होगा,
अगर वही पचतल्ला से गिराते हैं तब तो भाई मतलब गिराना भी मत कभी, डेंजर हो जाएगा, ठीक है। तो जितना ऊंचाई से गिराएगा उतना इम्पैक्ट ठोकेगा वो। तो इसीलिए एक वस्तु की स्थिति ऊर्जा में इसकी ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है। निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? तो देखिए स्थितिज ऊर्जा, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ाएंगे वैसे वैसे ऊर्जा बढ़ेगा। बहुत ऊंचा जाके पत्थर छोड़ेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। हालांकि पत्थर छोड़ना नहीं है, ये बस हम आपको एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है। ये नहीं कि घर के ऊपर में चल जाइए और पत्थर छोड़ने लगिए, नीचे कोई आपका जिसे आप पसंद नहीं करते उसको, है ना, ऐसा नहीं करना है। किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह, देखिए स्थिति जैसे रबड़ बैंड था, ये एक आकार में लाए, ठीक है। तो उस ऊर्जा को क्या कहते हैं? हम लोग क्या किए, रबड़ बैंड को एक आकार में लाए, यहाँ से मान लीजिए धनुष है, इसको धनुष मान लीजिए, तो ऐसे लाए। तो किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा क्या ले, आकार ले, स्थिति ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं इसको। बांधों में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? देखिए बांध में जो है, बांध में पानी संग्रह किया हुआ है, इसमें क्या है, स्थितिज ऊर्जा। जब ये बांध को खोल देंगे तो पानी निकलने लगेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों भाई भाई है, जहाँ स्थितिज वहाँ गतिज, जहाँ गतिज वहाँ स्थितिज। तो बांध में भी पानी हम लोग ऐसे अच्छा से बांध छापते हैं, ठीक है, बांध हमको आता है छापने। भूल गए यार कैसे छपाता है, ऐसे छपाता है बांध, ठीक है। यहाँ पे पानी है, ठीक है, यहाँ गेट लगा देंगे, जब गेट खोलेंगे तो इधर बहेगा। तो बांध में जो संग्रहित पानी है वो स्थितिज ऊर्जा का मतलब एग्जाम्पल है। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से डैश करती है। देखिए गतिशील वस्तु में गतिज ऊर्जा होगा, जो होता है फॉर्मूला ½ mv², इसको याद रखना है। जो भी गति होगा, चाहे आप चल रहे हैं, चाहे घोड़ा लेके दौड़ रहे हैं, चाहे बकरी लेके दौड़ रहे हैं, बकरी लेके कैसे दौड़ेगा, हाँ ठीक है, मतलब किसी तरह दौड़ रहे हैं तो उसमें गति है तो गतिज ऊर्जा होगा। 242 नंबर क्वेश्चन है, एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होती है? एक तो कार है, उच्च गति से चल रहा है, सामने आना नहीं तो हम हॉस्पिटल पहुंच जाओगे। तो कार है, उच्च गति से चल रही है, तो गति मतलब गतिज ऊर्जा, सिंपल है यार, इसमें सोचना क्या है। 248 47 हो गया, 48 थोड़ा दिख नहीं रहा है लेकिन दिख जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? तो गतिज ऊर्जा, क्योंकि गति हमेशा क्या होगा, आगे बढ़ेगा, गति पीछे जाएगा। अब कोई पीछे उचक उचक के चलता है नहीं ना, गति हमेशा आगे जाएगा, इसीलिए हमेशा धनात्मक मतलब पॉजिटिव होगा। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? तो किलोवाट घंटा। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई किलोवाट घंटा। हम बताए थे कि जिस तरह चावल को 1 kg चावल से मापते हैं कि 1 kg चावल दो, इसलिए ऊर्जा का होता है कि 1 किलोवाट आवर में कितना खपत हुआ, इसी को एक यूनिट बोलते हैं। इसका वैल्यू कितना होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल। इसको बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एग्जाम में जहां दिखेगा थक से मार देना है इसको, 3.6 जहां दिखा मार देना, तो क्वेश्चन पढ़ के ऐसे नहीं। 250 नंबर क्वेश्चन है, 8 kg भार वाली लोहे की गेंद और 3 kg भार वाले एल्युमिनियम की गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है, भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर, उनमें से निम्नलिखित से कौन सी राशि समान होगी? देखिए 8 kg का है एक गेंद और एक छोटा सा बेचारा 3 kg का है। ये लोहा का है, लोहा, ठीक है, एल्युमिनियम, ठीक है। अब 10 मीटर ऊंचाई इस दोनों गिराया गया, तो क्या सेम होगा? देखिए जी का वैल्यू सेम होगा। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जो जी है, धरती का जो जी है वो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से ही सबको खींचता है। देखिए धरती समान खींचता है, आप बड़ा है, लोहा है, एल्युमिनियम है, उसको कोई मतलब नहीं है, धरती सबको समान खींचेगा। क्या समानता का अधिकार, बोलेगा आओ बाबू समान। तो इसीलिए जो त्वरण होता है, जो जी होता है, गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो 9.8, जी का वैल्यू कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये धरती एल्युमिनियम रहे चाहे लोहा रहे सबको बराबर खींचेगी। इसमें यही क्वेश्चन था कि 10 मीटर की ऊंचाई में निम्नलिखित में कौन सी राशि समान होगी? तो त्वरण समान होगी, है ना। 251 नंबर क्वेश्चन, जब एक दबी स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वो स्थिति ऊर्जा को बदलता है। हम पहले भी बताए थे, स्प्रिंग बेचारा को आप दबा के रखे थे, जैसे ही छोड़ेंगे बढ़ जाएगा थोड़ा से, जैसे ही बढ़ेगा मतलब उसे गति कर लिया, है ना, वो दबा था वो गति कर लिया, तो जैसे ही छोड़ेंगे वो गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा। 252 नंबर, एक संपीड़ित स्प्रिंग में डैश ऊर्जा होती है तो स्थितिज ऊर्जा होती है। जैसे ही इसको दबा देते हैं, इसका स्थिति बेचारा इतना फैला हुआ था, ठीक है, इसको दबा के आप इतना कर दिए,
तो स्थितिज ऊर्जा हो गया। अब जैसे छोड़ेंगे इधर भागेगा तो गतिज ऊर्जा। हम बोले थे स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या है, भाई भाई है, दोनों भाई एक साथ ही चलेगा, एक आगे एक पीछे, एक दाएं एक बाएं, एक ऊपर एक नीचे, एक कम एक ज्यादा, इस तरह। 53 नंबर, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, हाफ mv²। या तो द्रव्यमान बढ़ा दो या तो वेग बढ़ा दो, ठीक है। तो द्रव्यमान, सी नंबर, एक सेकेंड यार क्या है, किसके अनुरूप वस्तु गतिज में ऊर्जा होती है। देखिए इसमें सी नंबर द्रव्यमान में भी हो जाएगा, लेकिन देखिए यहाँ गति चुपचाप दिया हुआ है, ठीक है। तो गति बढ़ाएंगे तो गति ऊर्जा बढ़ जाएगा। हालांकि इसमें द्रव्यमान भी आंसर हो सकता है, क्योंकि द्रव्यमान बढ़ाने पे भी गति ऊर्जा बढ़ेगा, लेकिन गति सबसे सटीक है। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। देखिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, रटिए हाफ mv²। अच्छा है, फॉर्मूला का नाम भी ठीक है, हाफ mv², ठीक है। तो द्रव्यमान चाहिए, ये द्रव्यमान है और ये वेग है, तो डी नंबर। गतिज ऊर्जा की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करेगी, द्रव्यमान और वेग पे निर्भर करेगी। 255 नंबर, किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है। जल विद्युत गृह है मतलब क्या है कि पानी गिरा रहे हैं, पानी आ रहा है, पानी का गतिज ऊर्जा को हम लोग डायनेमो मोटर के डायनेमो के सहारे इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जल विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है। देखिए पानी गिर रहा है, तो यहाँ क्या है, पानी गिर रहा है ना, स्पीड में गिरेगा ना, चुपचाप तो नहीं गिरेगा, चुप 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 क्या आएगा। तो यहाँ पे क्या है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को हम लोग यहाँ पे क्या मशीन वशीन लगा के, डायनेमो वगैरह लगा के इसको करंट इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो गतिज ऊर्जा ही, जल विद्युत घर में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है, तो गतिज ऊर्जा ही है, क्योंकि पानी धन 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 गिरता है और उसी से हम लोग ये करते हैं, मतलब विद्युत बनाते हैं। 256 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधि में किस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को परिवर्तित की, स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो देखिए एक पेंडुलम का झूलना, जैसे पेंडुलम है ऐसे पेंडुलम होता है, जो पुराना जमाना का घड़ी सब रहता था ना, मेरा नाना जी का घर में वो था, ठीक है। उसमें पेंडुलम टन टन आगे पीछे होते रहता था, ठीक है, अगर आप लोग देखे होंगे तो। देखिए पेंडुलम क्या है, यहाँ से यहाँ तक गया स्थितिज ऊर्जा, यहाँ से यहाँ तक गया स्थिति में परिवर्तन हुआ, एक ऊंचाई तक गया, फिर यहाँ आ गया तो गति में आया, फिर यहाँ गया गति में आया। तो पेंडुलम का जो झूलना है ना, उसमें स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ये जो यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक गया, एक ऊंचाई पे गया तो स्थितिज ऊर्जा, फिर नीचे आ रहा है तो गति किया तो गतिज ऊर्जा, फिर ऊंचाई तक गया तो स्थितिज ऊर्जा, फिर नीचे आ रहा है तो गतिज ऊर्जा। तो स्थितिज गति चलते रहता है, इसका टन 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 ही करते रहता है घड़ी, ठीक है। तो यही है कि गतिज ऊर्जा परिवर्तित हुआ है इसमें, ठीक है। यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितना बढ़ जाएगी, तो मूल मान का 9 गुना हो जाएगी। यदि किसी वस्तु का जो संवेग है उसको 3 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा, अगर संवेग जो है वो 3 गुना हो जाए तो गतिज ऊर्जा 9 गुना हो जाएगी, डबल हो जाएगी, इसको याद रख लें। तो 257 नंबर तक क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं हम लोग। अभी चैनल में नए हैं तो हमारे सारे वीडियो को देख लें और फिजिक्स को आराम से पढ़ें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जो मन है सो करें, लेकिन शेयर जरूर करें, ठीक है। और सब्सक्राइब तो एकदम मस्ट है भाई, ठीक है। थैंक यू।